Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called trigonometry. Trigonometry RD शर्मा से हमने 38 तक क्वेश्चन कर लिए थे. टोटल क्वेश्चन 86 हैं. देखते हैं आज कितने कर पाते हैं. मैंने क्वेश्चन नंबर 39 देखा. 39 बोल रहा है सीकेंड ए माइनस tan ए का होल स्क्वायर को बराबर करो 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए अगर साथ हो तो. 40 बोल रहा है कि 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए को बराबर करो कॉट ए माइनस कोसिकेंड ए इसका होल स्क्वायर. मेरे ख्याल से दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. ये दोनों एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं. दोनों एक दूसरे के भाई बहन लग रहे हैं. तो वैसे तो मैं एलएचएस को आरएचएस के बराबर कर सकता हूं. पहली बार अब हम उठाएंगे यहां पर. हमने उठाई राइट हैंड साइड. हमने कहा 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए. तुम्हारी शक्ल देख के ये लगता है कि तुम्हें रैशनलाइज कर दो, क्योंकि माइनस है तो जो तुम्हें ठीक लग रहा है वो करो. नीचे प्लस का साइन है, 1 माइनस साइन ए ऊपर, 1 माइनस साइन ए नीचे. डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करा है 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन नीचे. नीचे कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? मेरी क्लास बोलेगी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए. एक स्टेप फालतू कर रहा हूं. 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के. अब जब ये करा तो 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए पूरे परिवार का होल स्क्वायर. इसके बाद हमारा फेवरेट स्टेप ए अलग अलग करो. 1 अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए का होल स्क्वायर. अब फिर वही आइडेंटिटी 1 अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है और साइन ए अपॉन कॉस ए किसके बराबर होता है. तो क्लास बोलेगी 1 अपॉन कॉस ए बराबर होता है सीकेंड ए और साइन ए अपॉन कॉस ए बराबर होता है माइनस टैन ए का होल स्क्वायर. इस बार हमने राइट हैंड साइड को बराबर कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के. तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना. जरूरी नहीं है कि लेफ्ट हैंड साइड के ही पीछे पड़े रहो. दोनों में से जो आपको ठीक लगे, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर ले आओ या राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ले आओ. जय माता दी. मेन चीज है कि आपसे सॉल्व होना चाहिए. अब अगला 40th. ये 40th क्वेश्चन है. 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 प्लस कॉस ए. वैसे तो मैं ये नहीं कराता, बट क्योंकि मैंने यहाँ पे एक फैक्टर लिखा है जो मुझे लग रहा है, मुझे शक हो रहा है, इसे गुड लिखा है मैंने स्पेशली. देखा जाए तो सेम ही है, मुश्किल नहीं है, बट क्या गुड लिखा है वही देखना. रैशनलाइज करूंगा 1 माइनस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए. बच्चा देखेगा 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर. नीचे सर आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर है. सर 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1. 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है साइन स्क्वायर ए, बिकॉज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा. अगर क्लास 7 है तो 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था तो होल स्क्वायर ले लिया. अब फिर वही दिल वाला स्टेप, ध्यान से देखेगी क्लास. तो इसमें अलग अलग करेंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए का होल स्क्वायर. और अगर क्लास 7 है तो 1 अपॉन साइन ए किसी के बराबर होता है और कॉस ए अपॉन साइन ए किसी के बराबर होता है. तो क्लास देखे कोसिकेंट ए माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर. और ये करने के बाद मैं अभी देख ही रहा था तो माइंड से निकला उप्स, हमारा आया है कोसिकेंड ए माइनस कॉट ए और उनको चाहिए कॉट ए माइनस कोसिकेंड ए. यही इस क्वेश्चन की गुड वाली बात थी. तो जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों. तैयार मैंने तुम्हें करा रखा है, बट हो सकता है कई बार बच्चों को टाइम लगता है समझने में. तो यहां से माइनस कॉमन लेना. जब माइनस कॉमन लेते हैं कॉसेक माइनस कॉट में से तो वो हो जाता है कॉट ए
माइनस कोसिकेंड ए, मगर सारे का क्या है, होल स्क्वायर। सारे का क्या है, होल स्क्वायर। तो अब ये माइनस का स्क्वायर जो है वो प्लस हो जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉट ए माइनस कोसिकेंड ए का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन मैं कराना चाह रहा था। व्हाई इज आर डी शर्मा सो पॉपुलर बुक, इट इज बिकॉज ऑफ दिस। इसमें इन्होंने बड़े ध्यान से एक एक क्वेश्चन को बिल्ड करके बच्चे को आगे बढ़ाया है। हर क्वेश्चन में कुछ एक चीज ऐड कर दी, कुछ एक चीज ऐड कर दी। ये था 39 एंड 40। अब आता है 41। 41 आता है कि प्रूव करो 1 अपॉन सीकेंड ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन सीकेंड ए प्लस 1 को प्रूव करो 2 टाइम्स को सीकेंड ए इंटू कॉट ए। तो ऑब्वियसली शक्ल देख के एक ही बात लग रही है कि भाई तेरा एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम जब लिया तो सीकेंड ए माइनस 1 इंटू सीकेंड ए प्लस 1, नीचे आइडेंटिटी लग गई, ऊपर आ जाएगा सीकेंड ए प्लस 1 प्लस सीकेंड ए माइनस 1। बिल्ली रास्ता काट जाए, अब शगुन होता है या नहीं होता है, आई डोंट नो, मगर मैथ्स में करते हुए अगर कुछ कैंसिल हो जाए जैसे 1 से 1, तो ये अच्छा शगुन होता है। तो ऊपर आ गया सीकेंड ए प्लस सीकेंड ए इज 2 टाइम्स सीकेंड ए होल अपॉन ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। तो 2 टाइम्स सीकेंड ए इंटू सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है tan स्क्वायर ए। अब यहां पर फीलिंग आ रही है कौन सी, खिचड़ी वाली। तो अगर खिचड़ी वाली फीलिंग आ रही है तो मेरी क्लास बोलेगी कि साइन कॉस 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए होल अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि अगर दिक्कत है तो सीकेंड ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए और tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। तो अगर इसके अपॉन के अपॉन को ऊपर ले जाएं तो सिचुएशन क्या बन जाती है, 2 इंटू कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए। देखो तो कॉस से कॉस जा रहा है, अब बचा क्या 2 इंटू कॉस ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए को लिख दिया साइन ए इंटू साइन ए, क्योंकि चाहिए क्या, कॉट ए चाहिए। कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, तो इनका पेयर बनाया। साथ में चाहिए कोसिकेंड ए, कोसिकेंड ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए। अकेला एक साइन ए हमारे पास है तो इसको लिखा 2 इंटू 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए अपॉन साइन ए। तो फाइनल आंसर कितना आया, 2 इंटू कोसिकेंड ए इंटू कॉट ए। आपका आ गया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। LHS is equals to RHS. This is 41 for you. Question number 41 for you. 41 के बाद 42 थोड़ी सी मैच्योरिटी मांगेगा, ध्यान से। 42 बोलता है कि प्रूव करो cos A अपॉन 1 माइनस tan A प्लस sin A अपॉन 1 माइनस cot A इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस कॉस ए। अब आंसर चाहिए साइन और कॉस में, तुम मेरे अच्छे, थोड़े से तुम बिगड़े, थोड़े से हम बिगड़े, हम सबको वी विल कन्वर्ट LHS इनटू साइन ए एंड कॉस ए। ये वहां एग्जाम में मत लिखना, ये मैं तुम्हारे लिए लिखा है। आंसर साइन ए कॉस ए में चाहिए और मैं कन्वर्ट भी कर सकता हूं। तो कॉस ए अपॉन 1 माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अगर ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए और कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। बेसिक आइडेंटिटी है। आपका आ गया कॉस ए अपॉन एलसीएम आ गया कॉस ए, ये ऊपर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए ब्रैकेट क्लोज प्लस 1 साइन ए अपॉन एलसीएम आ गया साइन ए, ऊपर आ जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए। अब अगर अभी तक आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया है तो
अब आपको थोड़ा स्मार्ट बनने की जरूरत है, थोड़ी मैच्योरिटी दिखाने की जरूरत है। कैसे? सबसे पहला स्टेप तो क्या हुआ, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा, अपॉन का अपॉन ऊपर चला जाएगा। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए माइनस साइन ए, और ये साइन स्क्वायर ए अपॉन, मैंने लिखा नहीं, बच्चा कहेगा सर आपने डिनोमिनेटर नहीं लिखा, साथ में यहाँ पे साइन भी नहीं लिखा। तो मैंने कहा ध्यान से देखना, इस साइन ए माइनस कॉस ए में से मैंने माइनस कॉमन लिया, यहां प्लस था, माइनस कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ए माइनस बी बराबर हो जाता है बी माइनस ए। मैं अटका नहीं हूं, थोड़ा वो प्रॉब्लम हो रहा है। अब ये माइनस इंटू प्लस, जब ये दोनों साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो बीच में साइन आ जाता है बड़ा बड़ा माइनस का। इससे फायदा क्या हुआ, कई बच्चों को दिख गया होगा, डिनोमिनेटर सीधा सीधा डिनोमिनेटर आ जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, दोनों का एलसीएम, और ऊपर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये बचेगा कॉस ए माइनस साइन ए इंटू कॉस ए प्लस साइन ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस साइन ए। ये सारे से ये सारा कट गया, आंसर बचा कॉस ए प्लस साइन ए, प्लस में आगे पीछे आप कर सकते हो, साइन ए प्लस कॉस ए। 3 प्लस 4 को 4 प्लस 3 आप किसी भी दिन लिख सकते हो। दिस इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 इजी, मस्त, कोई दिक्कत नहीं, आराम से, हौसले परस्त नहीं होने चाहिए। 43 कहता है कि प्रूव करो कोसिकेंड ए अपॉन कोसिकेंड ए माइनस 1 प्लस कोसिकेंड ए अपॉन कोसिकेंड ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2 सीकेंड स्क्वायर ए। एक बात बोलूंगा, आलस मत करना, हमेशा जब भी हो कॉमन मिले तो ले लेना, कॉमन जरूर लेना। जैसे कि बच्चा कहेगा, जो मैं कहना चाह रहा हूं, सर ऊपर से कॉमन आ गया है कोसिकेंड ए, कोसिकेंड ए कॉमन तो आ गया, थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, आपको ब्रैकेट जबरदस्ती लगाना पड़ेगा। 1 अपॉन कोसिकेंड ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कोसिकेंड ए प्लस 1, अंदर थोड़ा मामला हल्का हो जाएगा। ये क्वेश्चन मिलता जुलता है 41 से, अगर ध्यान से देख रहे हो तो 41 से मिलता जुलता है। तो कोसिकेंड ए इंटू, अंदर एलसीएम आ गया, कोसिकेंड ए माइनस 1 इंटू कोसिकेंड ए प्लस 1, ये ऊपर आ जाएगा कोसिकेंड ए प्लस 1 प्लस कोसिकेंड ए माइनस 1। ये 1 से 1 कट गया, मतलब अच्छा शगुन है। कोसिकेंड ए इंटू कोसिकेंड ए प्लस कोसिकेंड ए होगा 2 टाइम्स कोसिकेंड ए, अगर क्लास 7 है, होल अपॉन, नीचे आइडेंटिटी लग रही है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जो कि क्या होती है कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1। सर 2 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर ए होल अपॉन कोसिकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 होता है कॉट स्क्वायर ए। ये एक आइडेंटिटी होती है, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉट स्क्वायर थीटा। अगर आइडेंटिटी डेली भी एक बार लिखो तो लाइफ में फायदा ही देके जाएगी, कोई नुकसान नहीं देगी। तो क्लास बोलेगी अब बन गई ये क्वेश्चन में खिचड़ी, तो 2 इंटू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा को लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। स्मार्ट बच्चा बोलेगा साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए बाय बाय, बचेगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो बराबर हो जाएगा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बड़ा मस्त सा क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था, ढंग से करने वाला क्वेश्चन था। 44 बोलता है कि प्रूव करो tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन में आपको प्रोफेशनल बनना पड़ेगा,
प्रोफेशनल कैसे, आपकी नजरें इसको देखें, आपकी नजरें इसको देखें, तो क्लास बोलेगी सर tan स्क्वायर ए अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कोसीकेंड स्क्वायर ए, क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। सीधी सीधी दो आइडेंटिटीज लगी हैं, दैट इज प्रोफेशनल। टड़क, ध्यान से। अब इसमें फील आ रही है कौन सी, खिचड़ी वाली। तो खिचड़ी का एक ही इलाज है, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन सीकेंड स्क्वायर ए को लिख दोगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। चाहो तो लिख देता हूं tan ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए बराबर होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, कोसीकेंड ए बराबर होता है 1 अपॉन साइन ए और सीकेंड ए बराबर होता है 1 अपॉन कॉस ए। देखो एक ही क्वेश्चन में कितनी आइडेंटिटीज लग गई, एक साथ कितने सारे फॉर्मूलाज लग गए। बच्चा बोलेगा सर कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए गया, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए गया, बचा क्या, दुनिया की सबसे बड़ी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो कि बराबर होती है 1। तो एक और आइडेंटिटी यहां पर लगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी है अगर आपको याद हो तो अगर मैं ये समझा पाया हूं, देखो एक तो एक स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप में राजा खत्म, मगर 3 स्टेप के साथ जो आइडेंटिटीज लगी हैं वो कितनी लगी हैं। यही गेम है सारा आइडेंटिटीज का। मैं जितना मर्जी बोल दूं ट्रिगो ट्रिगो ट्रिगो, आप कभी किसी को ये मत बोलना कि आपको ट्रिगो नहीं आती। आप किसी को ये बोलो कि यार मैंने आइडेंटिटीज याद नहीं करी इसलिए मुझे ट्रिगो नहीं आती। बेटा देखो गलती करना गलत बात नहीं है, जरूरी नहीं है हर चीज में हम हर अच्छे हों, बट अपनी सही गलती पता होनी चाहिए कि यार क्यों मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अपनी किस्मत पे ब्लेम ना करके देखो कहां मेरे से गलती हुई है, क्या चीज मैंने छोड़ ही दी, मैं नहीं कर रहा यार, आपकी चॉइस थी मैं नहीं कर रहा, बट जो कर रहे हो उसमें सही टेक्निक फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। 45 बोलता है कि प्रूव करो कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल्स टू कोसिकेंड ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंड ए प्लस 1। प्यार से कॉट ए को लिख दिया, खिचड़ी वाली फीलिंग है, कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। अच्छा बच्चा बोलेगा सर सभी अच्छे हैं, ऊपर से कॉस कॉमन आ रहा है, नीचे से भी कॉस कॉमन आ रहा है, कॉमन लेने का मौका मत छोड़ो। ऊपर से कॉस ए कॉमन आया, अंदर बचा 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, ऊपर से कॉस ए कॉमन आया, अंदर बचा 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ध्यान से देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, अच्छा शगुन है, कोई भी चीज कैंसिल हो रही है मींस इट्स गुड। 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कोई आइडेंटिटी होती है, क्लास बोलेगी होती है सर, बिल्कुल होती है। कोसिकेंड ए माइनस 1 अपॉन कोसिकेंड ए प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल प्यारा, स्मूथ और आराम से होने वाला क्वेश्चन था। ये था क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या आता है, 46 बोलता है कि प्रूव करो 1 प्लस कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा। इस क्वेश्चन का सिर्फ आप मेस्ड अप कर सकते हो, आप इसमें थोड़ा उलझ सकते हो, उलझोगे नहीं। इसको आप देखोगे कैसे, सर क्यों ड्रामे करेंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लग रही है सर, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा। तो अकेले कॉस थीटा को बोला भाई कॉस थीटा तू यहां रुक, प्लस इन दोनों की हमने शादी करा दी,
शादी नहीं कराई, शादी करा दी, ये बन गया cos स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा बच्चा बोलेगा सर, यहां से कॉमन आ रहा है सर, क्या कॉमन आ रहा है बेटा? कॉमन आ रहा है कॉस थीटा, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा, पूरे इससे पूरा ये कट गया, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचा, बिना बात के एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, आंसर आ गया कॉट थीटा। ये था क्वेश्चन नंबर 46। 47 जो है वो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, 47 का लेवल अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है। तो अभी फिलहाल के लिए जो ये 20 मिनट का छोटा सा लेक्चर है, इस लेक्चर में जो क्वेश्चंस कराए हैं उन पे कमांड बनाओ। आने वाले लेक्चर्स में मैं आपको 47, 48 वगैरह कराऊंगा। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल। खुद भी खुश रहो यार, दूसरों को भी खुश रहने दो। किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसके लिए कुछ बुरा मत करो, किसी के लिए सहारा नहीं बन सकते तो किसी का सहारा खींचो मत। खींचोगे ना तो देखो, एक बात बता दूं, आगे जाके एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम होता है अकाउंट्स। आप जब 11th 12th में जाओगे ना, भले ही साइंस लो, मगर जो पैसे कमाओगे ना उसका भी अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपने किससे कितने पैसे लिए, किसको कितने पैसे देने हैं, यही अकाउंट्स कहलाता है। और दुनिया का बेस्ट अकाउंट्स टीचर जो है, जो दुनिया का सबसे बेस्ट अकाउंट्स टीचर है, वो ये है बेटा, ये सबका हिसाब बराबर कर देते हैं। तो आज हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, बुरा करने का सोच भी रहे हैं, तो हमारी सोच भी उस ऊपर वाले से नहीं छुपी। तो कोशिश करो, किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा मत करो, अच्छा लगाओ तो ठीक है, नहीं तो आई एम सॉरी, अगर किसी को गलत लगाओ तो आई एम सॉरी। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।